वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस रजा। आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पर। उम्मीद करता हूँ दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान में, कवर करने के लिए आए हैं अमार भाई का ब्रीडिंग फार्म। आए मुलाकात करते हैं अमार भाई से। अमार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अमार भाई? अल्लाह का शुक्र है। वैसे भाई अमार भाई क्या दिखा रहे हैं आज? इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही खूबसूरत कश्मीरी में म्यूटेशन और उसके अलावा रिंग नेक की, वायलेट की म्यूटेशन, एमरल्ड की म्यूटेशन और कश्मीरी दिखाएंगे आपको ब्लू में, येलो में। माशाल्लाह से आपका दिल खुश होगा बर्ड की क्वालिटी देख के। व्यूवर्स का भी इंशाल्लाह ताला दिल खुश होगा बर्ड की क्वालिटी देख के। हैं? वैसे भी ये बर्ड जो हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में, ये इसमें मेल है, डोमिनेट एमरल्ड पाइट का बर्ड, और वायलेट क्ले टेल की फीमेल है। माशाल्लाह से पाइट में भी बहुत ही खूबसूरती, और एमरल्ड इस टाइम जो अपकमिंग म्यूटेशन में एमरल्ड बर्ड जो है ना, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आप लोगों को बहुत ही हाईली डिमांड में नज़र आएगा, क्योंकि इस टाइम एमरल्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है। डोमिनेट एमरल्ड पाइट का मेल है और वायलेट क्लियर टेल की फीमेल है। इनका रिजल्ट क्या आएगा? वैसे भी इसमें से हमारे पास एमरल्ड भी आएंगे डोमिनेट पाइड में, और वायलेट, और जो बच्चे आएंगे वो सारे स्प्लिट क्लियर टेल भी होंगे। मतलब दोनों रिजल्ट आएंगे, एमरल्ड वायलेट डोमिनेट पाइड आएंगे और स्प्लिट क्लियर टेल भी होंगे सारे बच्चे। इस जोड़े की मार्केट वैल्यू क्या होगी इस वक्त? इसके में वैसे भाई ये एमरल्ड डोमिनेट पाइड की मार्केट वैल्यू आप लगा लें कम से कम भी, जो इस टाइम मार्केट में रेट चल रहा है वो आप मेल की वैल्यू लगा लें। एमरल्ड का बर्ड है, एमरल्ड का सिंगल पीस पाइड में कम से कम 8 लाख रुपए के करीब, और फीमेल है वायलेट क्लियर टेल की, वो तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए। वैस भाई वायलेट क्लियर टेल मेल और स्प्लिट वायलेट क्लियर टेल की फीमेल माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। जितने भी पेड़ वैसे भाई व्यूवर्स को दिखा रहे हैं, इनके सीज़न में बच्चे मौजूद होंगे हमारे पास। अपकमिंग सीज़न में इंशाल्लाह ताला इनके बच्चे हमारे पास मौजूद होंगे। ब्रीडिंग पेयर्स हैं माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत। अमार भाई ये डबल फैक्टर में है? जी ये वैसे भी डबल फैक्टर है, प्रूवन है। मतलब है जब इसके बच्चे हमने पिछले साल सेल किए हैं तो इसके सब बच्चे पर्पल वायलेट में ही आए हैं हमारे पास। तो मतलब है कि डबल फैक्टर प्रूवन ब्रीडर हो गया। हमारे को ये बताएं कि फैक्टर कितने होते हैं? जिस तरह कहते हैं सिंगल फैक्टर में, डबल में है, क्या ट्रिपल में भी होते हैं? वैसे दो ही हैं, सिंगल और डबल। तो बाज़ टाइम बर्ड आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा होता है, कलर में भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उसके बच्चे आते हैं तो बच्चों में कोई ब्लू या कोबाल्ट इस तरह का रिज़ल्ट आ जाता है। तो वो जब अगर रिज़ल्ट देगा आपको इस तरह का कि बर्ड खुद वायलेट है, उसमें से बच्चे जो है ना कोबाल्ट या वायलेट हल्के कलर में आ जाएँ, तो वो बर्ड खुद भी ऐसे समझ लें सिंगल फैक्टर वायलेट है। तो अक्सर होता है कि जो बर्ड प्रूवन हो गया, मतलब है ब्रीड से कि जिसने बच्चे अच्छे निकाले, वायलेट डबल फैक्टर बच्चे निकाले, तो वो आप उस पेयर को भी कह सकते हैं कि ये पेयर भी हमारा डबल फैक्टर वायलेट का है। हमारे भाई इस जोड़े की क्या मार्केट वैल्यू होगी? इस टाइम वैसे भी कम से कम भी जोड़े की 9 लाख, 8, 8.5, 9 लाख के करीब मार्केट वैल्यू है। क्योंकि ब्रीडर बर्ड होते हैं, उनको तो आप अगर कोई सेल भी कर रहा हो तो अपने मुंह मांगे रेट के ऊपर ही वो बर्ड लोग सेल करते हैं, क्योंकि इस टाइम सीज़न है, जस्ट बॉक्सेस लगाने इनको बाकी हैं। बाकी तो ये माशाल्लाह से फुल रेडी और ब्रीडिंग वाले पेयर हैं। वैसे भी ये कोबाल्ट का पेयर है, पूरा का पूरा स्प्लिट क्लियर टेल का। ये पिछले 3 साल से माशाल्लाह से ब्रीड कर रहा है। इसका बच्चा भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। स्प्लिट क्लियर टेल कोबाल्ट का पेयर है माशाल्लाह से, और इसकी बहुत अच्छी एवरेज है स्प्लिट होने के बावजूद। मतलब है 4 से 5 बच्चों का क्लच किया तो 3 बच्चे क्लियर टेल हमारे पास आते हैं। इसकी मार्केट वैल्यू तो कोई तकरीबन 1.5 लाख के करीब है, लेकिन जब इसका एक बच्चा कोबाल्ट क्लियर टेल में हमारे पास आता है तो वो हम सेल्फ बच्चा फ्लाई में 1 लाख के करीब सेल करते हैं। तो इकोनॉमिकल पेयरिंग है, लेकिन माशाल्लाह से जो रिजल्ट देता है वो हर साल ये देख लें कि हम इसके 5 से 6 लाख रुपए के बच्चे ब्रीड करवा कर सेल करते हैं। वैसे भी माशाल्लाह से ब्लू ओपलाइन क्लियर टेल विजुअल मेल और साथ मूव एमरल्ड ओपलाइन क्लियर टेल की फीमेल, मोस्ट डिमांडिंग रिंग नेक की म्यूटेशन में फ्यूचर पेयरिंग, फ्यूचर बर्ड जो आने वाले वक्तों में लोग जिसकी बेहद अभी से डिमांड कर रहे हैं कि हमें ऑफलाइन चाहिए, और ऑफलाइन के बाद फिर ऑफलाइन क्लियर टेल आता है। तो ये मतलब एक एडवांस आप कह सकते हैं कि ऑफलाइन क्लियर टेल में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार लोकल ब्रीड के बर्ड, लोकल रिंग
माशाल्लाह से इस टाइम जो मार्केट में इनकी मार्केट वैल्यू चल रही है, जो बाहर से आ रहा है ये बर्ड तकरीबन 30 लाख के करीब इस तरह का पेयर आपको, वो भी 5 से 6 माह की उम्र वाले जो बच्चे आएंगे वो यहाँ मुयसर होगा। ये हमारे पास 2 साल से मौजूद है। चंद एक पाकिस्तान में ब्रीडर है माशाल्लाह से, उनसे हमने ये बाई किया था, तो अब ये ब्रीड के काबिल है। इस टाइम इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 35 लाख के करीब होगी। बहुत ही खूबसूरत है। इसमें फीमेल देखें एमरल्ड वाली आपको दिखाते हैं, बहुत ही माशाल्लाह से शानदार फीमेल है, बहुत खूबसूरत कलर कम्बिनेशन के साथ एमरल्ड ओपलाइन क्लियर टेल में मूव कलर का ये बर्ड है माशाल्लाह से। माशाल्लाह देखें व्यूवर्स, इनके बच्चे सीज़न में हम सेल करेंगे, तो वो व्यूवर्स के लिए जिनको चाहिए होंगे वो हमसे रब्ता करेंगे, उनके लिए मुयस्सर होंगे। रिजल्ट क्या है इनका? इसमें से अवैस भाई एमरल्ड ओपलाइन क्लियर टेल भी आएंगे, ब्लू एमरल्ड ओपलाइन क्लियर टेल भी आएंगे, क्योंकि दोनों बर्ड क्लियर टेल में भी हैं और विजुअल ओपलाइन में भी हैं। तो सेम ऐसे समझ लें जिस तरह के माँ बाप हैं, सेम इस तरह के ही बच्चे हमारे पास आएंगे, क्योंकि दोनों बर्ड ओपलाइन एमरल्ड क्लियर टेल है। इसमें मेल एक्सपेंसिव है या फीमेल? इसमें अवैस भाई फीमेल एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें एमरल्ड है। एमरल्ड का बर्ड इस टाइम क्लियर टेल में भी अकेला 10 से 15 लाख रुपए का है, ये तो फिर ओपलाइन एमरल्ड क्लियर टेल है माशाल्लाह से। अवैस भाई डबल फैक्टर वायलेट मुसलसल माशाल्लाह से 3-4 सालों से इस बर्ड की बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कमाल की डिमांड है माशाल्लाह से। हर साल इस बर्ड की डिमांड वैसे की वैसी है माशाल्लाह से। ये देखें बहुत ही खूबसूरत, जिसे बोलते हैं कि आँखों को ठंडक देने वाला पेयर, वायलेट डबल फैक्टर में प्योर, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 5 से 6 साल से मौजूद है। हर साल ब्रीड करवाते हैं, सेम ऐसे ही बच्चे इनके आते हैं। तो माशाल्लाह से बच्चे अभी अंडों से निकलते ही हैं तो कस्टमर हमसे ख़रीद लेते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से पेयर की क्वालिटी बहुत आउट क्लास है माशाल्लाह से। इस तरह का पेयर आपको कम से कम 5 लाख के करीब भी अगर कोई दे तो माशाल्लाह से बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है, क्योंकि चीज़ जो बोलती है उसका कलर बोलता है, आपके सामने है माशाल्लाह। इसका बच्चा कितने में सेल होता है? वैसे भी इसका बच्चा हम देते हैं 1,20,000 रुपये का, तकरीबन 6 माह का हम देते हैं। छोटा बच्चा नहीं देते, कम से कम 6 माह का होता है, जो फुल संभला हुआ, फुल फ्लाई में, फुल हेल्दी बच्चा 2,40,000 का इस साल हमने पेयर, इसका एक बच्चों का पेयर 2,40,000 में सेल किया। हमारे भाई इसकी ब्रीड कब तक आ जाएगी? अब ऐसे ये हमारे पास लेट जाके ब्रीड करता होता है, क्योंकि हर साल ये हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक जो है ना हमारे पास ब्रीड करता है। कुछ हम इसके नीचे ही रख देते हैं बच्चे, कुछ हम फोस्टर के तौर पर उठा लेते हैं। अब ऐसे भाई वायलेट क्लियर टेल मेल डबल फैक्टर में, और साथ सिंगल फैक्टर वायलेट स्प्लिट क्लियर टेल की फीमेल माशाल्लाह से कलेक्शन है। चंद पेयर हैं, ज़्यादा नहीं है, कोई 20 से 25 पेयर माशाल्लाह जो आपको दिखाएंगे हम वायलेट में, क्लियर टेल में, एलेक्स में। माशाल्लाह से एक एक पेयर हमारा सिलेक्टिव है माशाल्लाह से। स्प्लिट क्लियर टेल के होने की वजह से हमारे पास सिंगल फैक्टर वायलेट क्लियर टेल भी आते हैं, इसमें से डबल फैक्टर वायलेट क्लियर टेल भी प्रोड्यूस होते हैं। वैसे भी माशाल्लाह से डबल फैक्टर वायलेट की फीमेल, स्प्लिट क्लियर टेल और वायलेट क्लियर टेल का मेल। स्प्लिट लगाने से वैसे भी ये है कि रिज़ल्ट हमारे पास माशाल्लाह से बहुत अच्छे आते हैं, और जो हमारे पास सिंपल निकलते हैं वो भी विजुअल एक बर्ड है तो वो भी स्प्लिट क्लियर टेल होते हैं। तो इसमें दोनों प्राइसेस आ जाती हैं, क्लियर टेल का बर्ड भी आ जाता है और स्प्लिट क्लियर टेल का बर्ड भी आ जाता है। जो लोग वैसे भी विजुअल नहीं खरीद सकते, मतलब वो कहते हैं कि हमें स्प्लिट चाहिए, तो वो माशाल्लाह से स्प्लिट हम उनको इस पेयर में से दे देते हैं। विजुअल की प्राइसेस क्योंकि थोड़ी हाई होती हैं, तो स्प्लिट मतलब है कि इकोनॉमिकल प्राइस में वायलेट के रेट पर स्प्लिट उनको मिल जाते हैं। तो माशाल्लाह से इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी आते हैं और सेंसिबल पेयरिंग भी हो जाती है माशाल्लाह से। ये ब्लू क्लियर टेल टर्कवाइज में मेल और साथ वायलेट डीएफ क्लियर टेल की फीमेल, पूरा पेयर क्लियर टेल में माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत मेल, बहुत ही खूबसूरत फीमेल। रिजल्ट इसका ब्लू क्लियर टेल भी आता है, वायलेट क्लियर टेल भी आता है, टर्कवाइज में भी वायलेट क्लियर टेल हमारे पास पिछले साल इसमें आए थे। टर्कवाइज इस टाइम माशाल्लाह से 10 से 11 लाख रुपए का पेयर वायलेट क्लियर टेल में चल रहा है। तो इसके साथ लगाने का मकसद हमारा पिछले साल यही था कि हमें इससे वायलेट टर्कवाइज क्लियर टेल प्रोड्यूस हो जाए। हमारे ये हेड किस एज में क्लियर करते हैं? अब ऐसे भी तकरीबन आप ये देख लें कि 24 मंथ से लेकर 30 मंथ तक, मतलब है कि 2 से 2.5 साल की उम्र में अपना हेड वॉश कर लेते हैं मुकम्मल। कुछ लेट करते हैं, कुछ जल्दी कर लेते हैं।
हमारे भाई बहुत से दोस्त आजकल म्यूटेशन की तरफ आना चाह रहे हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो कौन से परिंदे से स्टार्ट करें? वैसे भी रिंग नेक है मिसाल के तौर पर, जिसमें आप देख लें कि कट है जो 8 से 10 हज़ार रुपये का पेयर है, वो भी रिंग नेक में ही आता है। उसके बाद ब्लू है, ग्रे है, उसके बाद येलो है, उसके बाद फिर म्यूटेशन स्टार्ट होती है येलो के बाद। तो कोशिश है जो न्यू आने वाले दोस्त अहबाब हैं वो सबसे पहले कोशिश करें रिंग नेक के सिंपल बर्ड, मतलब ब्लू, ग्रीन, येलो, इससे स्टार्ट करें। तो जब वो इससे स्टार्ट करेंगे, उनके पास जब बच्चे आएंगे वो परिंदे की साइकिल को समझेंगे, उसके बाद फिर म्यूटेशन की तरफ आएँ। क्योंकि म्यूटेशन में काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि बर्ड की खूबसूरती कैसी है। क्योंकि रिंग नेक में ना फैदर इशू भी बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप 5 लाख रुपए का बर्ड खरीद रहे हैं या 4 लाख रुपए का पेयर या इवन के 7 लाख रुपए का पेयर खरीद रहे हैं, तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि आप जो बर्ड खरीद रहे हैं वो वायरस, डिजीज़, किसी भी किस्म की चीज़ से पाक होना चाहिए। क्योंकि हमने आपको जितने भी बर्ड वीडियो में दिखाएंगे माशाल्लाह से आप उनको देखेंगे, उनकी क्वालिटी, उनकी लेंथ, उनकी फ्लाई, नेल, टेल आल ओके। और ये बर्ड कुछ 4 साल का, कोई 5 साल, कोई 6 साल का बर्ड है। जब न्यू कमर है, वो जब बच्चे खरीदने जाते हैं 1 साल का, 1.5 साल का, उनमें चीज़ें बाद में भी डेवलप हो जाती हैं, मतलब फैदर इशू बाद में भी क्रिएट हो जाता है। तो कुछ ऐसे ब्रीडर से या उनसे लें जिनको पता हो कि यार आप जिनसे बर्ड ले रहे हैं उनके पास बर्ड की क्वालिटी अच्छी है, वायरस वगैरह या इस तरह की कोई भी डिजीज़ उनके पास मौजूद नहीं है। क्योंकि बर्ड्स कैरियर होते हैं, रिंग नेक में बाद में आके फैदर्स का इशू करते हैं। और इतनी महंगी म्यूटेशन होने के बाद अगर आपने कोई भी गलत बर्ड ले लिया तो बाद में आप अपने आप को या उसको कसूरवार ठहराएंगे, जिससे आपका शौक खराब होगा। वैसे ये माशाल्लाह से जो पेयर दिखाया था हमने आपको कोबाल्ट का, जिसकी मैंने माली 1.5 लाख के करीब बताई थी, वो स्प्लिट क्लियर टेल था। ये बच्चा माशाल्लाह से हमारे घर का ही बच्चा है, तकरीबन 3 साल का है हमारे पास, इसने 2 साल में ही ब्रीड कर दी थी। इसको भी हमने वायलेट क्लियर टेल की फीमेल दी हुई है, जिस तरह हमने इससे पहले वाली पेयरिंग आपको दिखाई है ना, उसमें भी सेम यही पेयरिंग है। ब्लू क्लियर टेल टर्कवाइज का मेल है और वायलेट क्लियर टेल की फीमेल है। 2 पेयर हमारे पास सेम इस तरह लगे हुए हैं। इससे हमारे पास बहुत अच्छे वायलेट टर्कवाइज भी आ जाते हैं क्लियर टेल में, और ब्लू टर्कवाइज भी क्लियर टेल में आ जाते हैं। दोनों की प्राइसेस में फ़र्क है, मतलब है, लेकिन खूबसूरती में बहुत शानदार, वायलेट भी और ब्लू भी। अब ये कोबाल्ट में से निकला हुआ कोबाल्ट टर्कवाइज क्लियर टेल, जो हमने पहले आपको बर्ड दिखाए थे, इसी के साथ जो पहला पेयर दिखाया वो ब्लू क्लियर टेल टर्कवाइज में था, लेकिन ये कोबाल्ट में है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह से वीआईपी लेंथें देखें अवैस भाई माशाल्लाह इन बर्ड्स की, और इनकी शाइनिंग देखें माशाल्लाह से। ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में कि किस वजह से माशाल्लाह बर्ड्स की लेंथ और फ्लाई बहुत कमाल बनती है। हमारे भाई डाइट में क्या दे रहे हैं? डाइट में अवैस भी जो हम इनको सीड दे रहे हैं वो बिल्कुल मतलब है कि मिट्टी से पाक होता है हमारे पास। हम इसको ना खुद पंखा लगा कर साफ भी करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह डेली बेसिस, जिस तरह डेली बेसिस पे चल रहे हैं हमारे पास। उसके अलावा एग ब्रेड है, जिस तरह थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है, हफ्ते में हम 2 से 3 दिन हम कोशिश करते हैं इनको एग्स दें। उसके अलावा सिट्टा चलता है हमारे पास। उसके अलावा काला चना है, लोबिया है। उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मतलब फ्रूट्स में आप देख लें, सब्जियों में देख लें, हर चीज़ मंडी से हम इकट्ठी लेके आते हैं। तो तकरीबन हफ्ते का कोटा होता है, हफ्ते में जब हम लेके आते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक का अगला प्लान होता है हमारे पास। अब ये बहुत ही खूबसूरत दिखने में ये आपको लगेगा ग्रीन क्लियर टेल, बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, लेकिन ये सिंगल फैक्टर ग्रे ग्रीन क्लियर टेल का पेयर है हमारा। क्योंकि ये पिछले 2 साल से ब्रीड कर रहा है, तो माशाल्लाह जो इसका रिजल्ट आता है हमारे पास वो ओलिव जिसको लोग बोलते हैं, मतलब है कि ग्रे ग्रीन क्लियर टेल हमारे पास ये प्रोड्यूस करता है पेयर। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार पेयर है और ख़ुद अपने बच्चों को सेल्फ कराता है माशाल्लाह से। इसकी डाइट, इसकी तैयारी हमारी इस तरह की होती है कि अपने बच्चों को खुद ही सेल्फ करवाता है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से। आजकल जो इसकी मार्केट वैल्यू या इस तरह कह लें कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका क्रेज़ आया हुआ लोगों में, मतलब है कि उन्होंने ग्रीन सिटी की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हर दूसरा बंदा इसके पट्टे बड़ा पेयर मांगता है माशाल्लाह से। लेकिन हमारे पास एक ही पेयर मौजूद है, तो माशाल्लाह से हर साल इसके जितने भी बच्चे आते हैं तो वो फ़ौरन हाथ के हाथ सेल हो जाते हैं। और मज़ेदार बात है, ये हमारे पास ग्रे ग्रीन निकालता है, जिसकी प्राइस थोड़ी इससे भी ज़्यादा है। तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए इसकी इस टाइम मार्केट वैल्यू है। एक बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस आपको बता रहा हूँ।
इसके बच्चा कितने का सेल हो जाता है? वैसे भाई तकरीबन अगर इसमें हम जैसे ग्रीन क्लियर टेल या ग्रे ग्रीन क्लियर टेल में तकरीबन 20 से 30 हज़ार का फर्क है। ग्रे ग्रीन क्लियर टेल के बच्चे हम हर साल तकरीबन 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक के पेयर में सेल करते हैं। ठीक है, इस साल थोड़ी डिमांड ज़्यादा थी तो इस साल तकरीबन 3.25 लाख रुपए का भी हमने पट्ठों का पेड़ सेल किया। पिछले साल तकरीबन 2 लाख का सेल किया था। तो ये अपने बच्चे खुद पालता है, तो एक फोस्टर करते हैं क्लच, हम एक खुद पालता है। तो मैंने ये देख लें कि 2 क्लच हमारे पास आते हैं, 7 से 8 बच्चे हर साल ये हमें देते हैं। वैसे भी वायलेट डबल फैक्टर में मेल स्प्लिट क्लियर टेल का और 7 ब्लू टर्कवाइज क्लियर टेल की फीमेल स्प्लिट इनटू क्लियर टेल की। जिस तरह पहले हमने 3 से 4 पेयर बनाए हुए हैं, ये भी सेम वैसे पेयर माशाल्लाह से। आप व्यूअर्स को जो क्वालिटी, जो लेंथ, जो बर्ड की शाइनिंग वीडियो में नज़र आएगी, तो ये बर्ड दिखने में भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही है। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स ये देखें, माशाल्लाह ये अब ये पेयर हमारा तकरीबन ये देख ले 4.5 से 5 लाख की वैल्यू रखता है। लेकिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो एक बच्चा 1.5 से 2 लाख रुपए तक का। ब्लू क्लियर टेल फीमेल, वायलेट डबल फैक्टर स्प्लिट क्लियर टेल का मेल। अमार भाई, आप इनके बच्चे किस तरह से लेते हैं? इंक्यूबेशन करते हैं या इनके नीचे रख देते हैं? वैसे भी कोई इंक्यूबेशन नहीं है। ब्रूडर में भी एमरजेंसी की सूरत में बच्चा आता है, वरना या तो हम खुद माँ बाप के नीचे या इसके बाद काठे हमने रखे हुए हैं कोई 10 से 12 पेयर, ग्रीन रिंग नेक जिसको बोलते हैं, हम उनके नीचे इनके अंडे फोस्टर करते हैं। अगर एमरजेंसी हो जाए या इस तरह का कोई सीन हो जाएगा या गर्मी में क्लच दे दिया है, तो हम बर्ड की सेहत का भी ख्याल रखते हैं। ज़रा ग्रीन बर्ड काठा जो हमारा लोकली है वो हार्ड है, उसकी बच्चे पालने की और उसके अलावा उसकी इम्यून सिस्टम बेहतर होने की वजह से उससे हम फोस्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। अमार भाई, जिस तरह से आपको मालूम है ब्रीडिंग सीजन की आमद है, तो हमारे देखने वाले व्यूवर्स को बताएं कि अपने परिंदों को किस तरह से तैयार करें ताकि परिंदे अच्छी ब्रीड करें। वैसे भाई मल्टी वाइटामिन हैं, उसके अलावा कैल्शियम है, फर्टिलिटी के लिए मेडिसन है। ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं लेकिन इनकी एक लिमिट है। मतलब है कि आप इनको बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते। हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम 75% इनको फल पे और सब्जियों पे, फ्रूट्स पे इस तरह रखते हैं। वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, मतलब है कि नेचुरल चीज़ें जितनी भी है, ग्रीनरी हो गई। लेकिन जब सीज़न जब अब हमारा इस टाइम जो अब आप ये देख लें कि अक्टूबर का स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कुछ को हम अक्टूबर में बॉक्सेस लगाते हैं, कुछ को हम नवंबर में, एलेक्स को हम सबसे लेट करके ना बॉक्सेस लगाते हैं। अब हम कुछ हल्का मल्टीविटामिन कोई भी आप ले लें, वर्सेला का, विटाफॉर्म का, कोई भी जो मतलब है कि आप जिसको यूज़ करते हो या जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट हो, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो वर्सेला के मल्टीविटामिन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कैल्शियम है, पहले हम कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम फिर जब एग को हम मुसलसल डालते हैं, उसके ऊपर हम फर्टिलिटी के लिए कोई मेडिसिन होती है वो यूज़ कर लेते हैं, जिसमें वर्सेलागा में फर्टिवेट के नाम से आती है। ज़्यादा नहीं है हमारे तो 3 ये कम्बो हैं, और ना धूप हमारे शेड पर आती है, विटामिन डी हमें वहाँ से मिलता है। उसके अलावा सोलिविट डी ब्रीडर भी हम यूज़ करते हैं फुल सर्दी में, दिसंबर और जनवरी के महीने में। उसके अलावा ओमनीविट, फर्टिविट और कैल्सीलक्स 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें ही हम तकरीबन 2 से 2.5 महीने यूज़ करते हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह फर्टिलिटी भी ठीक है और बर्ड की क्वालिटी आपके सामने है पड़ी। तो यही तैयारी है, कोई ख़ास नहीं। लेकिन यहाँ फ्रूट और सब्जियों पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि सीड के अलावा गर्मियों में परिंदों को ठंडी सब्जियों की ज़रूरत होती है। गर्मियों में ही असल तैयारी है, क्योंकि उसमें परिंदा सब्जियाँ खा रहा है, फ्रूट्स हैं, मौसम है, मौसमी फल डालें, परिंदा इंजॉय करेगा कम क्वांटिटी में, लेकिन डेली बेसिस पे रूटीन बनाएं। वैसे भी लुटिनो अलेक्जेंड्राइन माशाल्लाह से क्वालिटी बर्ड की क्वालिटी वीडियो में कलर, नेल, हेड साइज, पैच साइज माशाल्लाह से व्यूअर्स को जो दिखा रहे हैं चीज़ बहुत ही शानदार। माशाल्लाह से हमारा ब्रीडर पेयर, मेल की एज इस टाइम है 4 साल और फीमेल की एज है इस टाइम 6 साल। फीमेल ने 3 साल से हमारे पास ब्रीड की हुई है, मेल का ये दूसरा साल है हमारे पास ब्रीड का। व्यूअर्स को जो चीज़ दिखा रहे हैं ये माशाल्लाह से खूबसूरत है, शानदार है।
पसंद आएगी व्यूवर्स को बच्चे सीजन में चाहिए होंगे, वो बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन महदूद होते हैं हमारे पास। तो कुछ व्यूवर्स कहते हैं कि इसी पेयर्स के बच्चे चाहिए, मिल तो जाएंगे लेकिन जो पहले आएगा उसको हम पहले ही दे सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास इतनी क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि हमने सिलेक्टिव चीज़ें और क्वालिटी पे काम किया हुआ है माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत पेयर है। हमारे पे इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? वैसे भाई इस टाइम जिस एज में ये बर्ड्स हैं, जिस क्वालिटी में ये बर्ड्स हैं, मार्केट वैल्यू इसकी ओवरऑल जो नॉर्मल आपको कह दूं तो वो तो तकरीबन आप ये देख लें कि 50 लाख के करीब का पेयर है। लेकिन अगर आप किसी से उसका क्वालिटी बर्ड मांगे और वो भी ब्रीड करता हुआ, तो वो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेल भी करे या ना करे, और अदरवाइज उसकी वैल्यू जो है ना वो उसके अपने पर्सन की है कि वो क्या वैल्यू उसकी रखता है। क्योंकि माशाल्लाह इन चीज़ों को तैयार होते होते 5-5, 6-6 साल लगते हैं, और फिर जब ये ब्रीड के काबिल होती हैं तो माशाल्लाह से इनको बेचने का तो दिल सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम बेचें। बाकी इस टाइम अगर आप इसकी मार्केट वैल्यू इस तरह के पेयर की पूछें तो तकरीबन 6 मिलियन के करीब इस तरह का पेयर है, कम से कम आपको बता रहा हूँ। हमारे भाई दोस्तों की आसानी के लिए लाखों में बता दें। वैसे भी 60 लाख रुपए कह सकते हैं आप, 60 लाख, ठीक है ना। कुछ व्यूवर्स आएंगे, हमारे दोस्त हैं, कमेंट भी करेंगे, हमें कॉल्स भी करेंगे, लेकिन माशाल्लाह से जब चीज़ आपके सामने हो और आपको क्वालिटी का आइडिया हो, जो जानने वाले पेयर लोग हैं उनको आइडिया होता है कि कौन सा बर्ड किस क्वालिटी का बर्ड है। हमारे भाई इसका बच्चा कितने का सेल होता है? अवैस भाई इसके जो लास्ट सीजन, क्योंकि इस पेयर ने हमारे पास इसका दूसरा साल है ब्रीड करने का, जो लास्ट सीजन हमने इसके बच्चे सेल किए हैं, फीमेल की प्राइस थी उसमें 13 लाख रुपए और मेल की प्राइस थी 17 लाख रुपए। तो माशाल्लाह 3 बच्चे आए थे, एक बर्ड जो है ना हमने खुद रोका हुआ है, और 2 बच्चे हमने सेल किए थे मेल और फीमेल, उसकी प्राइस थी 30 लाख रुपए के, हमने 2 बच्चे सेल किए थे। वैसे ही ब्लू अलेक्जेंड्राइन का मेल, साथ स्प्लिट ब्लू अलेक्जेंड्राइन की फीमेल, ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत पेयर फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा हमारे पास। माशाल्लाह से बहुत ही कमाल क्वालिटी के बर्ड्स हैं। ये पॉसिबल स्प्लिट इनो बर्ड भी है, अगर ब्रीड पर ये प्रूव हुआ तो हमारे पास इसमें से अल्बाइनो और लुटिनो आने के चांसेस भी होंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे भाई अगर ब्लू को हम लगा देते हैं येलो के साथ तो क्या रिजल्ट आएगा? वैसे भाई ब्लू और येलो की पेयरिंग में से हमारे पास ग्रीन बर्ड आएंगे, और उसमें जो ग्रीन बर्ड होंगे वो सब के सब स्प्लिट ब्लू होंगे, और जो उसमें मेल होंगे वो स्प्लिट ब्लू भी होंगे, स्प्लिट इनो भी होंगे, जिसको लोग स्प्लिट लुटिनो बोलते हैं, मतलब स्प्लिट इनो। ब्लू के साथ अगर हम ओलिव लगा दें? ब्लू के साथ जब हम ओलिव लगाएंगे उसमें से भी हमारे पास ग्रीन और ओलिव बर्ड्स आएंगे, ठीक है ना, वो भी स्प्लिट ब्लू होंगे। हमारे भाई ब्लू की मार्केट वैल्यू क्या है इस वक्त? ब्लू की भी मार्केट वैल्यू वैसे भी तकरीबन बड़े बर्ड की इसके करीब करीब ही है, येलो के तकरीबन ये देख लें कि 50 लाख से 55 लाख तक का पेयर, ब्लू का भी 50 से 55 लाख। हमारे भाई ये कितने कलेक्ट कर देते हैं ये? वैसे भी डिपेंड कर रहा है कि बर्ड ने पहला क्लच किस एज में, मतलब किस जनवरी में फरवरी में स्टार्ट किया, और आपकी डाइट पे डिपेंड कर रहा होता है। जो यंग बर्ड्स होते हैं वो एक पहले सीजन या पहला साल है या दूसरा साल है एक क्लच, उसके बाद जैसे जैसे बर्ड की एज में मेच्योरिटी आती है तो आपको अच्छा रिजल्ट भी देता है, अपने अंडों की एवरेज को और क्लच जो है ना 2 से 3 की तरफ लेके जाता है। तो ये कहना कि 2 करेगा या 3 करेगा, ये डिपेंड कर रहा होता है कि बर्ड आपकी कंडीशन में और डाइट में किस तरह आपने तैयारी करवाई है, उस हिसाब से बर्ड आपका रिड्यूस करेगा आप। हमारे भाई मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह इस जोड़े की अच्छी बाउंडिंग है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुल्तान में बॉक्स लगाने का एग्जैक्ट टाइम कौन सा है? वैसे भी जल्दी बॉक्स लगाने में नुकसान इस तरह का है कि फीमेल्स राह में ग्रीन हो या म्यूटेशन हो, जब हीट पे आती हैं तो बगैर मेट हुए हुए क्रॉस हुए हुए अंडे दे देती हैं, उससे यह है कि आपका सीज़न ज़ाया। तो बर्ड जब तक फुल कंडीशन में नहीं आएगा, अगर आप अपने बर्ड को उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे तो तब ही आपको पता लगेगा कि आपके बर्ड कंडीशन में है। हम इनको तकरीबन दिसंबर में जाकर बॉक्सेस देते होते हैं,
ताकि हमारे पास अच्छे टाइम पे लेइंग आए और अच्छे टाइम पर हैचिंग हो। हम जल्दी नहीं करते, क्योंकि हमने ये अपने सीखा है कि वक्त में जो हमने उतना वक्त लगाया कि यही है कि उसमें बर्ड को अपनी टाइम पर ही बॉक्स लगाना चाहिए। आप पेयर की अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह से क्वालिटी देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत बर्ड, बहुत ही खूबसूरत शाइनिंग में। जी हमारे भाई इसके बारे में बताएं। वैसे ही ग्रीन स्प्लिट लुटिनो का मेल तकरीबन 4 साल उम्र है और 7 फीमेल है विजुअल लुटिनो की। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर ब्रीड करेगा पेयर माशाल्लाह से। ये बहुत खूबसूरत फीमेल अपनी टेल पूरी कर रही है, तकरीबन मोल्ड बिल्कुल क्लियर कर चुकी है। इसको इंशाल्लाह ताला दिसंबर में बॉक्स लगाएंगे, तो फुल बॉन्डिंग पेयर है माशाल्लाह। रिजल्ट देगा हमें इंशाल्लाह ताला इस साल। क्या रिजल्ट आएगा? वैसे भी इसमें से विजुअल आएंगे, लुटिनो मेल भी आएंगे, लुटिनो फीमेल भी आएंगी, और जो ग्रीन बर्ड होंगे जो मेल होंगे वो स्प्लिट लुटिनो भी होंगे, क्योंकि मेल इसमें स्प्लिट का लगाया हुआ है हमने। क्लोज रिंग बर्ड है, स्प्लिट का बर्ड है। हमारे भाई से मेल की क्या मार्केट वैल्यू होगी? बड़ा बर्ड तकरीबन वैसे भी 14 से 15 लाख रुपए का है। पट्ठा हम सेल करते हैं 6.5 लाख रुपए का। ये जो सबज वाला मेल? जी जी, जो स्प्लिट लुटिनो मेल है वो हम सेल कर रहे हैं तकरीबन 3-4 साल से 6.5 लाख रुपए का एक बच्चा जो है ना मार्केट वैल्यू है लुटिनो स्प्लिट ग्रीन बर्ड की। हमारे भाई ये बताएं, अगर हम इस मेल को, ये जो स्प्लिट में है, अगर हम इसे सादा फीमेल के साथ लगा देते हैं कश्मीरी के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा? वैसे भाई हमारे पास एक और बर्ड है, वो स्प्लिट है, उसकी भी एज तकरीबन 4 से 5 साल है। वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला वीडियो में। उसने हमारे पास फीमेलें जो है ना वो येलो कलर में प्रोड्यूस की हुई हैं। मतलब है कि ग्रीन टू ग्रीन की पेयरिंग में जो स्प्लिट मेल होगा ना, उसमें आपके पास येलो रिंग नेक की फीमेलें आ जाएंगी। जो मेल निकलेंगे उसमें से वो ग्रीन कलर के होंगे, वो स्प्लिट पॉसिबल लुटिनो भी होंगे। तो मतलब है कि आपको कम पैसों में भी, मतलब अगर आप 6.5 लाख रुपए का बर्ड लेते हैं तो उसको अगर आप ग्रीन बर्ड के साथ ही पेयर अप करेंगे तो आपके घर में भी लुटिनो अलेक्जेंड्राइन की फीमेलें प्रोड्यूस हो जाएंगी। वैसे भी येलो अलेक्जेंड्राइन का मेल और सिंपल ग्रीन अलेक्जेंड्राइन की फीमेल, जो रिजल्ट आता है इसमें हमारे पास येलो रिंग और येलो पहाड़ी की फीमेलें, और जो ग्रीन बर्ड आते हैं वो हमारे पास आते हैं मेल। तो इसमें ये फ़ायदा है कि हमारा एक बर्ड येलो का मेल और साथ सिंपल वाइल्ड ग्रीन की फीमेल, विजुअल फीमेलें बच्चों में येलो अलेक्जेंड्राइन, और ग्रीन बर्ड जो होते हैं वो स्प्लिट लुटिनो मेल निकलते हैं हमारे पास। हमारे भाई केज साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वैसे भाई जो केज साइज इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4-4-7 है। 4-4-7 हमने रिंग नेक को भी यही केज साइज, सेम केज साइज दिया हुआ है, 4x4 और 7। हमारे में अक्सर देखता हूँ कि बहुत से लोगों ने ये वाइल्ड मेल कश्मीरी का सिंपल और साथ येलो की फीमेल लगा रखी होती है, तो आपने इस तरह का कोई पेयर नहीं लगा रखा? वैसे भी एक पेयर है हमारे पास, लेकिन उसको हमने इस साल तोड़ के स्प्लिट लुटिनो का बर्ड दे दिया था, क्योंकि उसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है ना वाइल्ड मेल के साथ जब हम लुटिनो की हैन लगाते हैं ना, उसमें हमारे जो मेल निकलते हैं वो स्प्लिट लुटिनो होते हैं। जो फीमेलें निकलेंगी वो सिंपल होंगी, मतलब है कि वो किसी चीज़ की स्प्लिट भी नहीं होंगी। उनको आप जेनेटिकली कह सकते हैं कि वो वेस्ट है। तो अगर आप वर्किंग कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपने अलेक्जेंड्राइन का बर्ड लिया है तो आप लगाए, लेकिन अगर आप न्यू कमर है, जिस जिस तरह आप आगे की तरफ जाएंगे आपको आइडिया होगा कि जो पेयरिंग आपने की हुई है इसमें आप वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा जो है ना नहीं है, नुकसान ही है कि आपका एक बर्ड जो है ना वो किसी काम का नहीं है। फीमेलें तो आपके पास जो है ना वेस्ट निकलेंगी, मेल खाली स्प्लिट निकलेंगे। तो बेहतर यही है कि लुटिनो की हैन जब आप ले तो आपके पास स्प्लिट का मेल भी होना चाहिए, ताकि आपके पास येलो के बर्ड प्रोड्यूस हों, ताकि मेल भी येलो के प्रोड्यूस हों, फीमेलें भी येलो की प्रोड्यूस हों आपके पास। हमारे में येलो कश्मीरी में मेल ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है या फीमेल? इस टाइम तो वैसे मेल चल रहा है एक्सपेंसिव, क्योंकि मेल अगर आप वाइल्ड ग्रीन के साथ लगाएं तो आपके पास दोनों बच्चे काम के हैं। मतलब है कि आपके पास येलो की हन्ने भी आ जाती हैं और ग्रीन जो होते हैं वो भी स्प्लिट लुटिनो के मेल होते हैं। इस टाइम मेल एक्सपेंसिव चल रहा है, लेकिन डिमांड फीमेल्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि फीमेल की ब्रीडिंग एज जो है ना वो जल्दी है, मतलब 2 साल में फीमेल तैयार हो जाती है। मेल आपके पास 3 साल या 4 साल तक भी ले जाता है ब्रीड करने के लिए। हमारे भाई अगर आप येलो कश्मीरी का शौक करना चाह रहे हैं तो आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? बड़ा पेयर लिया जाए या बच्चे लिए जाए? वैसे भी किसी भी चीज़ का शौक है, जिस तरह परिंदे हैं या जानवर हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है,
ये तो एक एक्सपेंसिव आइटम है, तो मैं इसको ये भी कहूँगा कि आप बच्चे लें, उनको तैयार करें, वो आपके पास रिजल्ट अच्छा देंगे। अगर आप बड़ा बर्ड भी लेना चाहें उसमें भी कोई मुज़ाहिका नहीं है, लेकिन वो फिर आप ऐसे बंदे से या ऐसे लोगों से लें जो जो ट्रस्ट और मुस्तनद हों कि आपको एक चीज़ मिल रही है, आपको पता है कि इसकी बैक हिस्ट्री क्या है। पड़ी हिस्ट्री जब तक आपको नहीं पता किसी भी चीज़ की, चाहे वो रिंग नेक भी है चाहे वो पहाड़ी भी है, तो उसका लेने का मकसद जो है ना गलत है। आपको हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का मतलब ये है कि इसकी उम्र एग्जैक्ट कितनी है, जो ये किस ब्रीडर का रिंग है, इसने पहले कितने क्लच किए हैं, इसके बच्चे पालने की, इसकी फर्टेलिटी की, और इसकी सब चीज़ें आपको मालूम है, तो फिर आप बड़ा बढ़ लें। ठीक है, बाद में क्योंकि इतनी महंगी चीज़ लेने के बाद आप उसमें कहें कि यार ये मसले मसाइल हैं, उससे बेहतर ये है कि आप पट्ठे लें, वो आपको थोड़ा कम प्राइस में मिलेंगे और वो आपके माहौल के हिसाब से एक्लेमेटाइज भी हो जाएंगे और आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये बर्ड ना वैसे भी जूम करके दिखाएं व्यूवर्स को, इसमें ना टेल में भी रेड फैक्टर है, इसके शोल्डर के पैचेस देखें हैं। अब कुछ बर्ड ना रेड में आ जाते हैं माशाल्लाह से, लोग बड़ा पसंद करते हैं कि मतलब है कि लुटीनो जो है ना रेड फैक्टर में होना चाहिए। अपनी अपनी पसंद की बात है, खूबसूरती में भी चार चांद लग जाते हैं। हमारे भाई मैंने एक जोड़ा देखा था लाहौर में, तो वो बिल्कुल रेड फैक्टर में था। ऐसे फीमेल भी ऐसे लग रही थी जैसे उसकी गाने निकली हुई हो। थोड़ा उसके बारे में बताएं। वैसे भी ये जिस तरह आप देखें ना, अगर वाइल्ड ग्रीन पहाड़ी है हमारा माशाल्लाह से, हमारे पास तो लोकली यहाँ पर है, तो आपको उसमें भी रेड फैक्टर बर्ड बहुत सारे नज़र आएंगे। तो वही है कि जिस तरह अब इसमें जब हम यूज़ कर रहे हैं अपने वाइल्ड ग्रीन को लुटीनो के साथ, तो सेम वही चीज़ें हमारे पास लुटीनो अलेक्जेंड्राइन में भी आ रही हैं। यही है कि माशाल्लाह येलो के ऊपर जब लाल कलर आता है तो वो खूबसूरती हो जाती है, क्या कोई लोग प्राइस में पसंद फर्क करते होता हैं। है? क्या कोई प्राइस में फर्क होता है? वैसे भी जी लाजमी प्राइस में फ़र्क होता है। लुटीनो जो है रेड फैक्टर बर्ड वो डिमांडिंग में ज़्यादा है, ठीक है ना, वो हर किसी की अपनी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। कुछ लोग रेड फैक्टर बर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। ये आप ये कह सकते हैं 4-5 लाख रुपए ज़्यादा बर्ड की प्राइस है। हमारे भाई खास तौर पे मैंने देखा है येलो कश्मीरी में ज्यादातर फीमेलें मैंने देखी है, उनके साइज छोटे होते हैं। थोड़े उनके बारे में बताएं। अब वैसे भी जनरेशन शायद F4 की जनरेशन हो या F5 की जनरेशन हो, मतलब है कि वो कांटे से बना हुआ येलो कश्मीरी ना हो। अब लोगों को आइडिया नहीं होता, क्योंकि लोग समझते हैं कि येलो शोल्डर हो गए तो वो कश्मीरी हो गया। इस तरह नहीं है। आपको जितने भी बर्ड दिखाए हैं माशाल्लाह हेड साइज कश्मीरियों की तरह होने चाहिए, उनका वजूद बड़ा कश्मीरियों की जितना ही होना चाहिए। तो उसमें कुछ निशानियां हैं जो आपको बता रही हैं, मतलब आप कश्मीरी को साथ बिठाएं तो आपको लगे कि मेरे पास साइड पे भी कश्मीरी ही है। अब लोग जो क्योंकि वर्किंग की है लोगों ने, उनके पास किसी के पास 3rd जनरेशन के बर्ड हैं, 4th जनरेशन के बर्ड हैं, ठीक है ना, मतलब है कि वो कांटे से आउट क्रॉस हाइब्रिड बर्ड जो होते हैं ना, उनके साइज, उनकी चूंचों का साइज, उनके हेड का साइज, उनके पैचेस का साइज वो छोटा भी होगा, पैचेस का लाइट भी होगा, बॉडी का साइज भी छोटा होगा। बेसिकली कुछ बर्ड के बॉडी के साइज छोटे होने के बाद उनके हेड साइज अच्छे हैं, उनके पैच अच्छे हैं, तो वो बर्ड अच्छे हैं, आप उनको यूज़ भी कर सकते हैं अपने बर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप इस फील्ड में आएंगे आपको सीखने को मिल जाएगा। क्या कांटे से बनाया गया येलो कश्मीरी ये बड़े कश्मीरी के साइज का हो जाता है या कम अब ऐसे होता है? भी 15 से 20 साल लगेंगे, हो जाएगा, इस उस साइज में हो जाएगा। हाँ, तो अगर बर्ड अवेलेबल ना हो मार्केट में तब तो आप वर्किंग करें। हमारा मशवरा ये है कि स्प्लिट बर्ड लेके उसको ब्रीड करवाएं, 2 साल में आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। तो आप उसके साथ वाइल्ड ग्रीन की फीमेल लगाएंगे, आपके पास अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। अगर हाइब्रिड का येलो कश्मीरी अच्छे साइज का हो तो पहचाना जा सकता है? अब ऐसे भी आराम से पहचाना जाता है हाइब्रिड बर्ड, ठीक है ना। अमूमन हमारे पास जो बर्ड आ रहे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे साइज में भी हैं, मतलब अलेक्जेंड्राइन जितने साइज के भी है पड़े, लेकिन उनमें कहीं ना कुछ कमी है। वो फिर भी चलो समझ आती है कि वो कहीं ना कहीं ब्रीड होके बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा बर्ड प्योर जो है ना ग्रीन बर्ड मौजूद है, हम उससे उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1st जनरेशन का या 2nd जनरेशन के बर्ड को इम्प्रूव करने लगेंगे, उसके लिए आपको 8 से 10 साल चाहिए। वैसे ब्लू मेल है, 3 साल उम्र का, ठीक है माशाल्लाह से। पट्ठा लिया था हमने तकरीबन 6 महीने का। स्प्लिट इनो भी है, मतलब है वाइट का स्प्लिट, इनो का स्प्लिट भी मौजूद है। इसके साथ हमने प्योर बर्ड लगाया हुआ है, मतलब है कि नॉर्मल ग्रीन फीमेल वाइल्ड की, ठीक है। तो माशाल्लाह ये फर्स्ट ब्रीड करेगा। इसमें हमारे पास विजुअल लुटिनो हैने भी आ जाएंगी, क्योंकि ये स्प्लिट इनो है। अगर हम इसको ब्लू स्प्लिट के साथ यूज़ करते हैं तो अल्बिनो भी आ जाते हैं।
तो इसमें बाकी जो बर्ड जितने भी निकलेंगे वो स्प्लिट ब्लू भी होंगे, इवन के जो येलो भी निकलेंगे वो भी स्प्लिट ब्लू होंगे। फीमेल हमारे पास में रिजल्ट में येलो, और जो बर्ड है हमारे पास मेल वो निकलेंगे ग्रीन। बर्ड सब इसमें ग्रीन ही प्रोड्यूस होंगे। हमारे भाई राह में सबसे एक्सपेंसिव जोड़ा कौन सा है? और वैसे बहुत सारे म्यूटेशन है रिंग नेक में, जिस तरह डेल्यूट हैं, उसके अलावा पाइड्स हैं, इवन के क्लियर टेल्स हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जिस तरह हाँ सबसे ज़्यादा इस टाइम जो डिमांडिंग में है वो आपका वायलेट कलर है, क्योंकि आपको पता है वायलेट की रिंग नेक में भी बहुत डिमांड है। तो आप ये इस टाइम कह सकते हैं कि डिमांडिंग के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से आप कह सकते हैं, प्राइस में शायद कोई और चीज़ें हों लेकिन डिमांडिंग में इस टाइम सबसे ज़्यादा कश्मीरी में वायलेट की डिमांड है। आप ये कह सकते हैं कि एक बर्ड जो बच्चा है 50 से 60 लाख रुपए तक का एक बच्चा वायलेट का, वायलेट कश्मीरी पहाड़ी का होगा। हमारे भाई जो इसके साथ फीमेल लगी हुई है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सिंपल है अवैस भाई, मतलब है कि सिंपल वाइल्ड ग्रीन फीमेल। एग्स की एवरेज अच्छी थी तो इसलिए हमने इस बर्ड को दिया है। फर्स्ट टाइमर ये बर्ड है हमारा, मेल ब्रीड के काबिल हुआ है, तो हमने इसको ब्रीडर एक्सपीरियंस फीमेल दी है। तो बच्चे भी अच्छे पालते हैं, उनके टॉकिंग फीमेल है, लेकिन यह है कि बच्चे भी अच्छे पालती है और अंडों की एवरेज भी 5 से 6 साल है। हमारे भाई जिस तरह से हम पाकिस्तान में मौजूद हैं और मुल्तान में मौजूद हैं, तो ये बताएं कि मुल्तान के मौसम के हिसाब से बॉक्स किस मौसम में लगाए जाते हैं? वैसे भी बड़े बर्ड को ना थोड़ा सा हम लेट ही बॉक्स लगाते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से होती है। जल्दी इसलिए हम नहीं करते कि बाज़ टाइम ना बर्ड की लेइंग, खाली अंडे, ये इस तरह के मसले आ जाते हैं। अब जिस तरह ग्रे है, थोड़ा वेदर अच्छा हुआ है, ग्रे पैरेट को हमने बॉक्सेस वगैरह लगा देने हैं। सन की न्योर हैं उनको बॉक्सेस लगा देने हैं। फिर उसके बाद म्यूटेशन जो है रिंग नेक की, उसको बॉक्सेस लगेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है ना एलेक्स और ग्रीन रिंग नेक जो हमारा काट है, उसको हम लास्ट में बॉक्सेस लगाते हैं। वो तकरीबन ये देख लेंगे दिसंबर में जाके बॉक्सेस लगते हैं उनको। तो उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आते हैं उन रिज़ल्ट के अंदर अनफर्टेलिटी का इशू बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, ना होने के बराबर जी होता है। जी, हमारे भाई थोड़ा मुनफरिद सवाल करूंगा आज मैं। हमारे भाई ये बताएं, बॉक्स उतारे क्यों जाते हैं? बॉक्स उतारने का ये रीज़न है कि क्योंकि हमारे यहाँ वेदर थोड़ा सा गर्म है। आपको पता है कि बर्ड जो है ना, कुछ बर्ड होते हैं जो बॉक्स के अंदर वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वेदर हमारा इस तरह का है कि हम बर्ड को कोशिश करते हैं कि उससे कंफर्टेबल माहौल के लिए बाहर पर्च पे बिठाया जाए, उसकी आदत भी हो। क्योंकि अगर आप 12 महीने बॉक्स लगाए रखेंगे तो फीमेल अक्सर बॉक्स बॉन्ड हो जाती हैं, मतलब अपना ज़्यादा वक्त बॉक्स में गुजारना शुरू कर देती हैं। तो जब ब्रीडिंग सीजन भी होता है वो क्रॉस होने की बजाय बॉक्स में ज़्यादा वक्त गुजारने लग जाती हैं, जिससे अंडों के खाली आने का, अनफर्टेलिटी का इशू बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। और इसमें मसले मसाइल हैं कि बर्ड की सेहत के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, बर्ड की हेल्थ है, बर्ड की डिफरेंट, मतलब बाहर बैठेगी इधर हवा पे तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे भाई फर्ज किया कि हम मरी में रहते हैं। मैं अभी गया था मरी में, जून के महीने में भी हमने जैकेटें वगैरह पहन रखी थी। थोड़ा बताएं, अगर हम मरी में रहते हैं तो फिर क्या हिसाब किताब होगा? वैसे भी कंट्रोल शेड बनेंगे वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है वहाँ एक्सट्रीम किस्म की सर्दी आती है। तो उस मौसम में आपको बर्ड के लिए अगर बर्ड रखने भी हैं तो आपके पास कंट्रोल रूम होंगे जहाँ पर आपका हीटिंग सिस्टम भी अवेलेबल हो, या आपकी बर्ड की डाइट ऐसी होगी कि वो उस सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए आपने बनाने हैं। ये तो हर इलाके में, जिस तरह आप यूरोप में बर्ड है तो वहाँ सर्दी का उस हिसाब से सिस्टम है, तो उनकी अपनी डाइट्स हैं, उनका अपना क्लाइमेटाइज करने का सिस्टम है। जिस तरह जिस एरिया में आप जब तक रहेंगे आपको उस एरिया के हिसाब से तजर्बा होगा। बाकी अगर आप बर्ड की साइकी समझ लेंगे तो फिर आप जहाँ पर भी रखेंगे आपको रखने में आसानी होगी। हमारे भाई अगर हम मरी में रहते हैं, क्या बॉक्स उतारे जाएंगे या लगे रहेंगे वहाँ पर? सर बर्ड ने अपने ब्रीडिंग सीजन के हिसाब से ब्रीड करनी है, जो उसने 2 से 3 क्लच करने हैं। ये मुर्गी वाला काम तो है ना कि इसने 8 से 9 महीने अंडे देने हैं। बर्ड ने साल में 2 से 3 दफ़ा ब्रीड करनी है, उसके बाद फिर उसका रेस्ट पीरियड स्टार्ट होता है। वो मोड करेगा, अपने आप को रिफ्रेश मोड पे लेके, उसके बाद दोबारा ब्रीड करेगा। वैसे भी ऊपर माशाल्लाह से ये कश्मीरी हमारे पास लगा हुआ है, प्योर वाइल्ड कश्मीरी, और उसके अलावा ग्रीन रिंग नेक कुछ पेयर माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे फोस्टर्स के तौर पर लगाए हुए हैं। माशाल्लाह ये ऊपर जितने भी आपको दिखा रहे हैं कश्मीरी और ग्रीन रिंग नेक और येलो रिंग नेक और सन की और डिफरेंट है, कुछ ग्रे भी हैं हमारे पास। ज़्यादा हमारा फोकस है वैसे ही म्यूटेशन के ऊपर, कश्मीरी की म्यूटेशन और रिंग नेक की अपकमिंग म्यूटेशन के ऊपर है। ये एवरी है हमारी है वैसे भाई। बर्ड की लेंथ जो हम दिखाते हैं आपको, ये तकरीबन इसकी 30 फुट, 10 फुट और 12 फुट इसका साइज़ है। 30, 10, 12
माशाल्लाह से पूरा सीज़न हम जब ब्रीडिंग सीज़न ऑफ होता है अपने अपने बर्ड को यहाँ पर फ्लाई दी हुई है माशाल्लाह से। तो इसमें ज़बरदस्त किस्म की बर्ड की एक्सरसाइज, बर्ड की न्यूट्रिशन सारी इसमें पूरी होती है हमारे पास। इस टाइम फुल माशाल्लाह मौसम वीआईपी है। बर्ड की विस्परिंग सुने आप, चिरपिंग माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का। बर्ड फुल इस टाइम अपने मूड में है, मौसम भी बहुत अच्छा है। अब ऐसे ही छोटा सा रूम माशाल्लाह से हमने बनाया हुआ है 20x10 का। ये बर्ड्स लव बर्ड के लिए एक शौक है माशाल्लाह। कुछ ऑफलाइन हैं, कुछ रेड आइज हैं, कुछ पेल फेलो हैं, कुछ क्रीमिनो हैं, कुछ पर्सनाटा हैं। ये भी हमारा एक छोटा सा शौक है इंशाल्लाह ताला। वो भी व्यूअर्स को किसी ना किसी दिन मौका मिलेगा ज़रूर उनके साथ शेयर करेंगे। छोटा सा शौक है लेकिन इंशाल्लाह ताला इसमें भी फ्यूचर है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट है। तो कुछ लोगों ने लगाए हुए हैं माशाल्लाह, कमर्शियल भी है, उसके अलावा शौक की चीज़ें भी हैं माशाल्लाह। ब्रीड अच्छी आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें भी कोई मज़े ही है, मतलब एक चीज़ है खूबसूरत, तो इंजॉय करते हैं इस हॉबी को भी लोग। हमने भी इसलिए छोटा सा सेटअप लगभग का किया होगा। हमारे भाई ये क्या हिसाब किताब लिखे हुए हैं डब्बों पर? सर एक ब्रीडिंग सीजन, पिछले ब्रीडिंग सीजन में जो जिस तरह बर्ड ने क्लच दिए हैं, 1 क्लच, 2 क्लच, 3 क्लच, जो बच्चे आए हैं वो डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो वही बॉक्सेस लगे हुए हैं। तो इस दफ़ा इसके ऊपर इरादा है कि पेपर लगा कर तो पेपरिंग से उसके ऊपर लिखा जाएगा। पर कुछ शौक, इस पर थोड़ा इंटरेस्ट लेवल कम था, लेकिन ब्रीड इस तरह आई है कि अब इसका इंटरेस्ट लेवल हमारा और डेवलप हुआ है। हमने कुछ केजेस भी बढ़ाए हैं, कुछ पेयर्स भी बढ़ाए हैं, मुख्तलिफ किस्म के। इसमें येलो रिंग नेक बैठे हुए हैं लव बर्ड के साथ, इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। हमारे भाई कितने पेड़ मौजूद है यहाँ पर? वैसे भी इधर कम से कम भी पेड़ मौजूद हैं, तकरीबन ये देख लें कि 32 पेड़ मौजूद हैं लव बर्ड के। फ्यूचर प्लान क्या है इन्हें लेके? इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह ताला, इनमें से कुछ अच्छी एक्सपेंसिव लोकेशन लेके आएंगे। हमारे भाई लोकेशन बता दें। वैसे शॉप की लोकेशन मेरी यहाँ सबको मौजूद है, खानेवाल रोड, रशीदाबाद, नियर अली हॉस्पिटल मुल्तान। जिस भाई ने मुझे मिलना हो तो शॉप के एड्रेस हम दे रहे हैं, वो मुझसे मुलाकात अब मेरी शॉप के ऊपर कर सकता है। बाकी फर्दर डिटेल जो भी जिसको चाहिए होगी वो कॉल पर इंशाल्लाह ताला उसके साथ हम शेयर कर देंगे। फोन फ़ोन नंबर नंबर मेरा 0306 2148 145, 0306 21 48 145। हमारे भाई खास तौर पे जिस तरह से हमने फार्म वगैरह देखा माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, आमीन। क्या अगर कोई भाई आपसे डिमांड करता है, क्या उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी? वैसे कोई डिमांड 110% पूरी करेंगे, लेकिन वक्त इसमें लगता है क्योंकि चीज़ें महंगी और अच्छी ढूंढना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि इसमें वक्त लगता है। कुछ व्यूअर्स होते हैं जो कहते हैं जस्ट अभी हमने बोला है और अगले दिन हमें चीज़ मिल जाए। क्योंकि अगर आप सिंसेयर और अच्छी चीज़ ढूंढने लगे तो उसमें आपको काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि चीज़ वही काम आएगी जिसको हम खरीदते वक्त उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल और उसकी हिस्ट्री लेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला जो व्यूवर्स भी हम पे ट्रस्ट करेंगे उनको महसूस होगा, उनको यकीन दिलाएंगे कि उनके साथ जो भी उनके साथ हमने कॉपरेट किया होगा या जो भी बर्ड उनको लेके देंगे, प्रॉपर हिस्ट्री, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से उनके साथ जो इंसाफ की चीज़ तकाज़े होंगे वो पूरे करेंगे। हमारे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हम लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।